अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज आई है हमारी भांडे वाली, जो कि कई दिनों से आके रमज़ान में पूछ के जा रही थी कि भाभी कपड़े निकले हुए होंगे तो मैंने उनको ईद बाद का टाइम दिया था कि अभी मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, आप ईद बाद आना। तो फिर वो अचानक से मैं खाना बना रही थी और वो 11 बजे सुबह ही वो आ गई थी। हस्बैंड लोग गए शॉप पर, उसके बाद मेरा काम चालू था और पूरा घर भी पसारा हुआ था और फिर भांडे वाली आ गई। तो मैंने बोली वो इतना 4 माला चढ़ के आई तो मैं उनको कपड़े दे ही देती हूँ। बर्तन तो कुछ खास मुझे लेने नहीं थे, पर कपड़े दे रही थी तो मैंने बोली क्या लूँ, तो फिर बड़े बड़े बर्तन जो थे मैं बड़े बड़े ले रही हूँ। तो उसमें बड़े बर्तन लेने में फ़ायदा रहता है। तो इस तरह से उनको और भी कस्टमर्स मिल गए थे, तो वो भांडे वाली आगे चली गई और उन्होंने कह के गया कि आपको जो बर्तन चाहिए आप निकाल के रखो पसंद करके। और मुझे चाहिए था, मैंने उनसे मंगवाई हूँ। उनके जो बर्तन वाली के साथ एक थे जेंट्स, वो गए थे मेरे लिए लेने के लिए जो कपड़े उतरे रहते हैं धुलने के लिए। तो वो जो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बास्केट टाइप की जो आती है, बास्केट आता है जिसमें उतारे हुए कपड़े रखते हैं, वो लेने के लिए मैंने बोली मुझे वही चाहिए, क्योंकि आगे बारिश आ रही है जिसमें उतारे कपड़े रख दे, फिर जब मशीन लगाओ तो धुल लो तो उससे अच्छा रहता है। और मुंबई के घरों में स्पेस भी कम होता है, तो इसलिए मैंने उसको मंगाया था। और इधर फिर मेरे पास कपड़े और भी थे, मैं ला कर उनको दे रही थी, तो उनने बोले कि और भी सामान आप देख लो। तो इधर मैं उनको कपड़े ला के दे रही हूँ और उनसे मेरी बार्गेनिंग भी चालू है। बहुत बोलना पड़ता है, मुंह दर्द हो जाता है, पर मैं बहुत अच्छा उनसे डील कर लेती हूँ, क्योंकि मैं करीब 10 साल से उनसे, ये भांडे वाली लोग से मैं मतलब कपड़े सबके देती हूँ। क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे होते हैं, जीन्स और शर्ट लेते हैं, लेडीज़ कपड़े तो वो लोग लेते नहीं हैं, साड़ियाँ लेते हैं, साड़ी हम लोग पहनते नहीं हैं। तो जेंट्स कपड़े मेरे घर में बहुत होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, हस्बैंड के, भाई के, भांजे के, सब लोग के रहते हैं। तो बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो वो हमेशा आके लेके जाते हैं 2-4 महीने पे। तो इनसे अभी मेरी बार्गेनिंग चल रही है। मैं उनको बोल रही हूँ कि इतने, वो बता रहे हैं कि इतने कपड़े पे इतना लेंगे, उतने कपड़े पे। तो ये मुंबई में ये भी एक ख़ास चीज़ होती है कि पुराने कपड़े देकर और नए बर्तन मिल जाते हैं। और जब मैंने देने लगी तो हमारे माले के कई लोगों ने कपड़े दे के उन्होंने भी बर्तन लिया था। तो मैंने अपना जो था थोड़ा सा सूट किया था, मैंने बहुत सारे कपड़े दिए थे उनको। और उस वैसे भी उन्होंने मांग के लेके गया था कि गई थी कि आपके यहाँ के कपड़े मेरे लड़के लोग पहनते हैं, तो आप जो थोड़े अच्छे कपड़े होंगे तो मुझे दे दो। तो मैंने उनको अलग से भी कपड़े दिए थे और फिर कई सारे मैंने उनसे बर्तन लिए थे। और इस तरह से सब साड़ी वाड़ियाँ देकर ले रही, तो वो मुझे कह रही थी कि प्लास्टिक के आइटम्स आप ले लो, ये जो बड़े बड़े रखे हुए हैं टाकी वगैरह। तो मैंने बोली ये सब मेरे घर बहुत है, मुझे प्लास्टिक के बर्तन नहीं लेना है, एल्युमिनियम या स्टील दो आप। तो फिर वो मैं पसंद कर रही थी, वो कपड़े पसंद कर रही थी और मैं बर्तन पसंद कर रही थी, और मेरा सारा काम पड़ा हुआ था। तो अगर आपके एरिया में भी इस तरह से पुराने कपड़े दे के आप लोग भी नए बर्तन लेते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे बड़ा भगोना भी पसंद आया था। बर्तन तो आप जानते होंगे, मेरे छोटे से किचन में बर्तन मेरे पास कितने ढेर सारे हैं, तो बर्तन बहुत सारे हो गए थे। तो फिर मैंने सोची कि मेरे पास आटा जिसमें मैं सानती हूँ दोनों टाइम का ज़्यादा, तो ऐसे तसला है, तो मैंने एक अम्मी के लिए बड़ा तसला ले लिया था, अम्मी घर के लिए। और चाय का भी मैंने जो सॉस पैन होता है वो बड़ा ले लिया था, जिसमें 1 लीटर तक चाय बन जाती है। जब फैमिली गेट टुगेदर रहता है तो ज़्यादा चाय वगैरह बनती है, तो उसके लिए मैंने ले ली थी। तो आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने उनसे क्या क्या लिया था। और फिर ये इधर में और लोग भी मुझसे बुलाकर पूछ रहे थे कि कितने कपड़े पे क्या ले रहे हैं, तो वो भाभी लोग से मैं बात कर रही थी। और मैं उनसे ये जो भांडे वाली, मैं उनसे ये भी बोल रही थी कि आप जल्दी जल्दी करो, मेरा खाना अधूरा पड़ा है, मेरा काम अभी अधूरा पड़ा है। ऊपर से मैंने बेड वगैरह खोल ली, उसमें जो भी गठरी में कपड़े रखे थे वो सब निकाल ली, तो मुझे वो सब भी साफ़ करने का है। सब खोल ली हूँ तो सब वो बेडशीट वगैरह सब हट गया है। तो फिर मैं उनसे जल्दी जल्दी डील कर रही थी। और ये जो मैंने हाथ में भगोना लिए, ये 3 का सेट है, तो ये मुझे पसंद आया था, छोटा बड़ा करके, और एक ये बड़ा। तो फिर ये मैं ले रही थी, फिर लेते लेते मैंने रख दिया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन थे। और फिर ये देखिए इतना ढेर सारा कपड़ा ये लोग लेकर जा रहे हैं, तो वो गए उन लोग भांडे वाले। और फिर मेरा काम आगे अंदर आके चालू हुआ। मुझे बहुत सारा क्लीनिंग का काम बचा था, खाना बनाना बचा था। और फिर ये देखिए जब मेरा सारा काम हो गया तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लिया। ये वाली बास्केट का मैं दिखा रही थी, जिसमें कि
जो कपड़े धुलने वाले रहते हैं उसको रख दो तो पसारा कम होता है। और मुंबई के ऐसे छोटे से रूम के लिए तो ये सब चीज़ें अच्छी होती है। तो ये छोटा सा मैंने एक टॉप लिया था चावल के लिए, मुझे थोड़ा सा चावल बनाना रहता है 3 लोग के लिए, तो मैंने छोटा सा एक टॉप लिया था। और ये सॉस पैन बड़ा लिया था और एक ये आटा के लिए तसला लिया था। तो ऐसे और भी मुझे मतलब और भी कपड़े बहुत सारे थे और बर्तन भी लेना था, पर मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो मैंने उनसे बोली कि मैं और कपड़े नहीं निकाल पाऊँगी, भाई लोग के कपड़े मैं नहीं निकाल पाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो उनको मैंने बोली फिर आप नेक्स्ट आएंगे जब भी तो फिर दूँगी। और फिर ये आपको मैंने दिखा लिया, मेरा सारा काम हो गया था। तो मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया होगा कि जो मेरी ईद की ड्रेस है वो नहीं बन पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। ईद के सारे पकवान बनाने में इतने ढेर सारी रेसिपीज़ बनी थी और मार्केटिंग और सारी सफाई वगैरह, साथ में तबीयत भी कुछ बराबर नहीं थी, तो मेरा ईद का ड्रेस नहीं सिल पाया था। तो ये मेरा ईद का पाकिस्तानी पैटर्न का ड्रेस है, कॉटन का, और बहुत लाइट सा कलर है। उसे मैं इतना लाइट कलर पहनती नहीं, पर जब मैं लेने गई थी तो ईद की गर्दी में शॉपिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। फिर ये थोड़ा अच्छा लग रहा था तो ये वाला मैंने ले लिया था। मैं सबके लिए कपड़े पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ मेरे कपड़े हमेशा मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं और उनके पास टाइम नहीं था जब मैं अपनी ड्रेस लेने के लिए गई थी। तो फिर जो मुझे पसंद आया मैंने ले लिया था, लेकिन घर में सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोची कि सारा काम तो हो गया है, तो ये या तो मैं उठा के इसको इस थैली में इसी तरह रख देती हूँ या तो फिर मैं कट करके इसको सिल के ही रखती हूँ। तो हस्बैंड मेरे मुझे बहुत डांट रहे थे कि तुमने अपनी ड्रेस नहीं सिली, इसी तरह से मशीन पे पड़ी हुई है। तो मैंने सोची लाओ इसको मैं काट लूँ। और ये जो मेरी चादर बिछी हुई है ये कैसी लग रही है बताइएगा। ये बहुत मेरी शादी की चादर है, ये मैंने अपने हाथ से बनाई थी, पेंटिंग करके फैब्रिक पेंटिंग की हुई है इस पर। तो मैंने ईद पे यही बिछाया था, तो सबको बहुत पसंद आती है चादर, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये चादर। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी ड्रेस काट ली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।